नया असिस्टेंट अप्रैल 2024 का जो पेपर दे रहा है, हिंदी का पेपर 301 हो गया, इंग्लिश के पेपर में क्या करने वाला, क्या करे कि पास हो जाए, और बोर्ड में इवोल्यूशन के तरीके क्या निकालने वाले इस बार इंग्लिश के, इसके ऊपर आज बात होगी। दोनों ही बात होगी कि पेपर में मिनिमम क्या करे कि पास हो जाए। दूसरा रास्ता ये कि बोर्ड की इवोल्यूशन में इंग्लिश में इस बार क्या होने वाला है, क्या तैयारी चल रही है बोर्ड के अंदर, अब वो लोग कैसे चेक करने वाले हैं। तो हम अपने पेपर उनके दिमाग के हिसाब से चलेंगे कि वो इवेल्युएट कैसे करने वाले, वैसे ही हम अपनी कॉपी को क्यों ना लिखे, क्यों ना हम ऐसा करें कि पास हो जाए उनके हिसाब से। पास होने के लिए क्या उपाय है, कुछ क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है, जैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग पकड़ेंगे। पहली बात, क्वेश्चन नंबर वन आपको पता है कि उसमें क्या होगा, एक बड़ा सा एक पैराग्राफ दे देंगे, उस पैराग्राफ से क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। उस पैराग्राफ से ढूंढ के निकालना बहुत आसान है। इस तरह क्वेश्चन वन होगा, वन का ए और बी होगा, राइट, उनमें से एक आपको पिक करना है। दूसरा क्वेश्चन उसी का एक होगा, उसका और करके दे देंगे तो उससे आप एक पिक कर लेंगे, राइट। उसके बाद उसका बी सेक्शन होगा, बी सेक्शन भी 4 मार्क्स का होगा। इसका मतलब देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर वन 8 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर वन कितने का होगा, 8 मार्क्स का हो गया, क्योंकि पहले में 4 मार्क्स ए में मिल रहा आपको, बी में 4 मार्क्स मिला, 8 मार्क्स। कितना आसान है कि आपको पैराग्राफ दिया जाए, उस पैराग्राफ से आंसर निकाल लें। बहुत इजी है, ढूंढ के निकालेंगे, 19-20 कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन में आपको बोला है, क्वेश्चन नंबर वन 8 मार्क्स का है। पहले में और करके दिया हुआ एक पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ में से एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है। इजीली उसमें से निकाल सकते, पढ़ के आराम से निकलेगा, थोड़ा कम ज्यादा भी मार्क्स टीचर दे देगा। तो 8 मार्क्स यहां से उठाना बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग और भी आगे चलेंगे, समझिएगा बात को। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू क्या होता है, उसमें आपके जो बुक्स थे, बुक्स के क्वेश्चन आएंगे। वो इतना आसान नहीं है, अगर आपने पढ़ा तो दे देना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, उस पर पीछे पढ़ो मत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री भी बुक का क्वेश्चन है, तो उसके केस में पढ़ना नहीं आप, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको ट्राई करते रहना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर वन के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर फाइव पर जरा समझेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। ये कितना आसान है, सोचो जरा। 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स सीधा यहां से मिलता है। एक पैसेज है, उसमें आप पढ़ रहे हो, नीचे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ तो कोशिश करके उसी पैराग्राफ से निकाल सकते हो, उसी पैसेज से निकाल सकते हो। वो कितने मार्क्स का, 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट। यहां से उठा के आप कर लेना, तो 8 मार्क्स यहां मिल जाएंगे, 8 मार्क्स पहले वाले से मिल जाएंगे। मैं कहता हूं इसका 50% भी मिले तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। समझ में आ रही बात। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवन, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट। एक बात बताओ, एक पैसेज है और नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसमें बीच बीच में स्पेस है, तो आप क्या करोगे, इसमें से आंसर ढूंढ करके उसमें पिक कर दो, इसमें से आंसर ढूंढ करके इसमें फिल कर दो। तो जो उसमें छूटा हुआ पॉइंट है वो इसमें से निकाल के, अरे कुछ तो करोगे इसमें से। ये 4 मार्क्स का है, मेरे ख्याल से 2-3 नंबर तो आप आराम से उठा लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, रीड द पैसेज गिवन बिलो मेक समरी अबाउट 100 वर्ड। कितना आसान है, एक कहानी है, उसको पढ़ो, थोड़ा कम समझे ज्यादा समझे, उसके ऊपर 100 वर्ड का एक समरी लिख दो। तो समरी कुछ तो लिखोगे, कुछ तो अच्छा करोगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप इजीली कर लोगे, बाकी का नहीं पता है कि आप कैसे करोगे, मगर कुछ और चीजें हैं जो आप कर सकोगे, जिसको हम बात करेंगे। एक और क्वेश्चन है, राइट द पैराग्राफ अबाउट द 100 वर्ड। एनीवन, बहुत सारी, जैसे माय फेवरेट फिल्म एक्टर है, एग्जामिनेशन मस्ट बी एबॉलिश, माय एम्बिशन इन लाइफ। आपकी लाइफ का क्या एम्बिशन है, पैराग्राफ लिखना 100 वर्ड का, फेवरेट फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन लिखना, शाहरुख खान लिखना। अरे कुछ तो लिखोगे बाबा, एक अच्छी तैयारी कर लो। ऐसे एक अमिताभ बच्चन के ऊपर अच्छे से पढ़ लो, शाहरुख खान के ऊपर अच्छे से पढ़ लो, पूरा आर्टिकल पढ़ डालो, एग्जैक्टली यही कॉपी कर देना उनकी लाइफ के ऊपर। फेवरेट फिल्म एक्टर तो क्यों है, उनका क्या कैरेक्टर है, क्या रोल्स है, ये सारे पढ़ के जाओ, तो 5 मार्क्स इजिली आपको यहां से मिल जाएंगे। राइट ए पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर ये 13 आता, ध्यान रखिएगा, 13 है, पैराग्राफ है, 100 मार्क्स का सीधा आपको आ जाएगा। हम बाकी क्वेश्चन पर नहीं जा रहे, इसके भी और भी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, मगर ये वो क्वेश्चन है जो इजिली आप कर सकते हैं, इसकी तैयारी करके जाओ। 5 मार्क्स के किसी के ऊपर, माई फेवरेट फिल्म एक्टर, माई फेवरेट एक्ट्रेस, एग्जामिनेशन मस्ट बी एबॉलिश, माई एम्बिशन इन लाइफ,
समझ में आ रही है बात? एम ऑफ योर लाइफ, ये सब चीजें अपना एक बना लो, वर्ड बना लो बहुत सारा लिखने का। तो 100 वर्ड्स लिखो, इसमें हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। क्यों न्यूज़पेपर को ही, क्यों न्यूज़पेपर के एडिटर को क्यों लिखना? गली की समस्या, मोहल्ले की समस्या, पॉलिटिक्स के ऊपर, किसी के ऊपर, कोई प्रॉब्लम के ऊपर न्यूज एडिटर को लेटर लिखना, क्या उसी को क्यों लिखना? एमसीजी ऑफिस को भी लिखो, किसी और डिपार्टमेंट को लिखो, मलेरिया डिपार्टमेंट, किसी डेंगू डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, इनके ऊपर एक एक फ्रेमवर्क तैयार करो, एक लेटर लिखने की फ्रेमवर्क तैयार करो। समझ में आ रही है? एक लेटर का फ्रेमवर्क था, टू द एडिटर हटा दो, टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, बस वो स्पेस छोड़ के रखो, दिमाग में एक फ्रेम बनाओ लेटर का, उस लेटर के फ्रेम में उसके नाम को फिट कर दो। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस, उसके लिए 100 का हो गया, 100 वर्ड लिखना है। दूसरा क्या, न्यूज, एक लेटर लिखना है, तो 5 मार्क्स इसमें भी मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी 5 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 14 भी 5 मार्क्स का। ये इजिली उठाए जा सकते, आराम से पास होने के तरीके है। और क्या, एक बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21। इसमें और करके ऑप्शन मिलता है, ये ऑफिस यूजर, ईएसपी ऑफ रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का 17 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 19 नंबर का क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 20 नंबर का क्वेश्चन 6 मार्क्स का, 21 4 का, टोटल कितना? 11 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स यहां से मिलता है रिसेप्शनिस्ट से। रिसेप्शनिस्ट को घोल के पी जाओ। इंग्लिश में पास होने के लिए कितना चाहिए? टीएमए का लगा हुआ 20 मार्क्स, बचा कितना? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से पास होने के लिए कितना चाहिए? 27। तो 27 में 15 मार्क्स अकेला रिसेप्शनिस्ट का पोर्शन देता है। 5 मार्क्स का न्यूज, एक लेटर लिखने को मिलता है। 5 मार्क्स का किसी के ऊपर एसे नोट्स लिखने को मिलता है। तो आप तो यहीं पास हो गए। 15 मार्क्स का रिसेप्शनिस्ट से उठाओ, 5 मार्क्स लेटर से उठाओ, 5 मार्क्स किसी के ऊपर लिखने के लिए, अपने एम के ऊपर, एम्बिशियस के ऊपर, एक्टर्स के ऊपर, एक्ट्रेस के ऊपर, यहीं से 25 मिल जाते हैं। पैराग्राफ उधर दिए हुए, दो बड़े बड़े पैराग्राफ है, वहां से उठा करके आप उसी में से क्वेश्चन आंसर है, मिला के लिख लो, बना के लिख लो। कितना आसान है पास होना इंग्लिश में। बाकी चीजें हो ना हो, आपको बुक के क्वेश्चन आंसर आते नहीं आते, आपने बुक्स पढ़ी या नहीं पढ़ी, कोई लेना देना नहीं। एक लेटर का फ्रेम तैयार करो। अब रिसेप्शनिस्ट पे आते हैं, फ्रेम द सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रिप्लाईज। देखो कोई कॉल आता है तो आप क्या करते हो? रिसेप्शनिस्ट, कोई सर आपकी सर्विस, सॉरी सर आई विल सी दैट। आप किसी डिपार्टमेंट को फोन करते हो तो क्या बोलता हूँ? सॉरी सर, अगर हमारी वजह से इनकन्वीनियंस हुआ तो उसके लिए सॉरी, हम वी विल सी दैट दिस प्रॉब्लम, आई एम जस्ट राइटिंग योर प्रॉब्लम और फॉरवर्डिंग टू द अप्रोप्रिएट ऑफिसर या अप्रोप्रिएट एजेंट, आई एम अपॉइंटिंग समवन। तो ऐसे करके आप लिखते रहते हो। रिसेप्शनिस्ट का काम ही है। समझ में आ रही बात? रिसेप्शनिस्ट वाले चैप्टर में जाओ, उस पर ध्यान से पढ़ो। कोई कॉल आता है तो कॉल फॉरवर्डिंग कैसे करनी, कॉल आता है तो उसको लिखना कैसे है, कोई मैसेज है तो उसको फ्रेम कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मेंशन द नेम ऑफ द एनी 4 रिकॉर्ड मेंटेन बाय रिसेप्शनिस्ट। 4 कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करती है, ये आपको लिखना है। व्हाट आर द पॉइंट व्हाट शुड हैव इन माइंड व्हेन यू आर राइटिंग अ मेमो। कोई मेमोरेंडम लिखते हो या मेमो लिखते हो तो क्या दिमाग में रखोगे? राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द रिसेप्शनिस्ट। इसमें क्या मैसेज फॉर्म होता है, रिजर्वेशन फॉर्म होता है, या अर्ली मॉर्निंग कॉल शीट्स होती है। ये कुछ चीजें होती है जिनके ऊपर आपको काम करना। व्हाट इज द रोल ऑफ रिसेप्शनिस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट? ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी ऑफिस में फ्रंट पर कौन होता है? रिसेप्शनिस्ट, जो आपको रिसीव करे, अच्छे से बात करे, आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करे और कंसर्न ऑफिसर तक वो भेजे या आपकी प्रॉब्लम को फॉरवर्ड करे। ये सारी चीजें होती है। तो कुल मिला के 15 मार्क्स का रिसेप्शनिस्ट का होता है। इसी का और करके भी होता है, वो आप इनमें से कोई एक अटेम्प्ट कर। तो एक बात क्लियर होगी, 15 मार्क्स का रिसेप्शनिस्ट का काम करना है, 5 मार्क्स का आपको एक लेटर लिखना है, 5 मार्क्स का एक एसे या नोट्स लिखना है। तो ये 25 यहाँ हो गया। 2 बड़े बड़े पैसेजेस है जिनमें 4 मार्क्स के और एक 8 मार्क्स का भी है। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये 30+ आराम से जा रहा है और इजिली पास हो जाए। ऐसा नहीं कि और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, कोशिश नहीं करे, आप करिए सारा, ट्राई करिए सारा, मगर ये कम से कम करिए, काम हो जाएगा। हम इस पर लगातार बात करते रहेंगे। और कुछ बोर्ड की पैटर्न बात चल रही है कि इंग्लिश को इस बार कैसे इवेल्युएट करना है। आज मीटिंग होगी, कल के ब्लॉग में हम इस पर डिटेल जाएंगे और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे बोर्ड इस बार इंग्लिश को कैसे इवेल्युएट करने वाला है। एक्चुअली में क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शन मिलता है पेपर के पहले, क्योंकि पेपर होने के 2 से 4 दिन में, हार्डली एंड ऑफ द वीक, कॉपियां इवोल्यूशन के लिए चली जाती है। उसके पहले मीटिंग्स हो जाती हैं,
टीचर्स को समझा दिया जाता है और जो रीजनल सेंटर जिनको हैंडओवर किया जाता है उनको समझाया जाता है कि आप इसको इवेलुएट कैसे करेंगे और इस बार का हमारा क्या पॉलिसी रहने वाला है। तो इस पर बात चल रही है, कल मैं आपको इस पर डिटेल बात करूंगा बोर्ड की पॉलिसी पर और इसको और करेक्ट करेंगे कैसे करना है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।